कर रहा हूं मैं अपने फेसबुक में लिख देंगे बबलू महतो क्रांतिकारी इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। क्यों मानेगा हमको आंदोलनकारी? क्या हमने किया है अपने समाज के लिए? उसने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ मैनेज करने का काम किया। मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूं। वो जेल कैंप पूरी तरह से एक कंपनी बनी हुई है, मैनेज कंपनी। आइए इस कंपनी में ज्यादा माल, मतलब इस कंपनी से ज्यादा पैसा उठाया जा सकता है। 10 लाख एक सवाल, जेन्युइन सवाल पूछता है, अब विरोधी दल में है इसलिए इतनी कड़वाहट निकलती है या फिर क्या वजह है? नहीं, विरोधी बन गया भाई, तुम्हारा भविष्य बन गया विधायक जी का, जयराम महतो का भविष्य बन गया। भले स्टूडेंट दूसरे बच्चों को बने या न बने, लेकिन इनका भविष्य बन गया है, लैपटॉप बन गया है। या इसलिए प्लेटफॉर्म में आया था ये, इस प्लेटफॉर्म में इसलिए आया था कि हमारा भविष्य बन गया इसका भविष्य। अब क्या करें? क्रांतिकारी लगाते हैं तो आप उनको नहीं मानते क्रांतिकारी, क्योंकि वो लोग भी लड़ाई लड़ते हैं। फेसबुक में पोस्ट करना, फेसबुक में चिल्लाना, रील बना के वीडियो अपलोड करना, झूठ मूठ का वीडियो बना के गाली देना, बाद में प्रणाम करके सेटलमेंट कर लेना, ये क्रांतिकारी की परिभाषा नहीं है। क्रांतिकारी कभी झुकता नहीं, क्रांतिकारी कभी रुकता नहीं जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाता है। क्रांतिकारी मैनेज नहीं होता है, वो मैनेज टीम है। आप आज तक में देखे होंगे जितना आंदोलन हुआ, फर्जी आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने किया, साला सब मैनेज में हो गया, सारा का सारा मैनेजमेंट में चल जाता, सारा का सारा स्कॉर्पियो मिल जाता है। ये आंदोलनकारी की परिभाषा नहीं। जो सच्चा आंदोलनकारी है कभी अपना आंदोलन को बेचने का काम नहीं करती है। अध्यक्ष संघ के जो है बबलू महतो जी है और आजसू के, सबसे पहले दादा जोहार। सबको झारखंडी जोहार, जय हिंद जय भारत। हम लोग कंपेयर किया जाए आज से, मतलब 40 साल 30 साल पहले की बात करें तो क्रांतिकारी समझ भी नहीं पाते थे लोग, क्योंकि आज फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो लोग समझ जाते हैं और लिखते भी हैं बहुत सारे नेता की क्रांतिकारी जो है, क्रांतिकारी फलाना नेता क्रांतिकारी। तो आपके नज़र में क्रांतिकारी कौन, किसको मानते हैं? क्योंकि आज के जो नेतृत्व करता है वो, या जो पूर्व में जो है आज तक यहाँ पे झारखंड जो अलग किए, झारखंड को बचाए, किसको देखते हैं आप? देखिए, क्रांतिकारी पर जो ये शब्द है ना, बहुत ही गंभीर शब्द माना जाता है। क्रांतिकारी अपने नाम के पीछे आगे लगा देने से क्रांतिकारी वो नहीं कहलाता। क्रांतिकारी, अभी हम स्टेज में देखे जाएंगे तो स्टेज में बहुत सारे लोग क्रांतिकारी लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछेगा तो कभी नहीं कहेंगे हम क्रांतिकारी, हम झारखंड के लिए अपना बलिदान दिया, अपना झारखंड के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, ये कहेंगे। क्रांतिकारी क्या हुआ? जो हक अधिकार के लिए लड़ा, जो झारखंड बनाने के लिए लड़ा, झारखंड में हो रहे शोषण के लिए खिलाफ लड़ा, वो आंदोलनकारी है। वो लोग आंदोलनकारी नहीं है जो फेसबुक में चमकाए, रील बनाए, वीडियो बनाए, वो आंदोलनकारी लिख लिए। ये आंदोलनकारी का परिभाषा नहीं है। जो खुद को आंदोलनकारी कहते हैं, कितना केस खाए, कितना बार लाठी खाए और कितना बार जेल गए। आप आंदोलनकारी की बात करते हैं, आंदोलनकारी की परिभाषा की बात करते हैं। आज जाकर पूछ लिया जाता है सुरेश कुमार महतो जी, काल कोठरी में रहे थे जब वो झारखंड आंदोलन के समय आंदोलन किए थे। तो आंदोलनकारी का परिभाषा कुछ अलग है। आप इससे गलत परिभाषा, गलत दिशा में ले जाकर लोगों को डाइवर्ट मत कीजिए। जब झारखंड का झारखंड अलग कर रहा है, जब मांग किया गया था, सबको पता है, एक आजसू पार्टी एक ऐसा पार्टी थी जो पूरा मुखर के मांग की थी कि जब तक झारखंड अलग राज्य नहीं मिलेगा तब तक मैं सरकार को समर्थन नहीं दूंगा, मैं अकेले इंडिपेंडेंट विधायक रहने का काम करूंगा, लेकिन मंत्री पद का शरण नहीं लूंगा। यही, और झारखंड में ये हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि झारखंड में जिस व्यक्ति ने कहा था मेरे लाशों से झारखंड बनेगी, उसकी आज 4 विधायक है। ये शर्म के दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए। आज आजसू पार्टी का बलिदान से, आजसू पार्टी का संघर्ष से, आजसू पार्टी के खून पसीना से आज झारखंड बना है। अच्छा, अभी के समय में अगर यदि हम लोग देखा जाए तो आज के समय में जितना नेता हम लोग देखते हैं, हम लोग आप सभी देखते होंगे, नेता जो है क्रांतिकारी लगाते हैं, तो आप उनको नहीं मानते क्रांतिकारी, क्योंकि वो लोग भी लड़ाई लड़ते हैं। फेसबुक में पोस्ट करना, फेसबुक में चिल्लाना, रील बना के वीडियो अपलोड करना, झूठ मूठ का वीडियो बना के गाली देना, बाद में प्रणाम करके सेटलमेंट कर लेना, ये क्रांतिकारी की परिभाषा नहीं है। क्रांतिकारी कभी झुकता नहीं, क्रांतिकारी कभी रुकता नहीं जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाता है। क्रांतिकारी मैनेज नहीं होता है, वो मैनेज टीम है। आप आज तक में देखे होंगे जितना आंदोलन हुआ, फर्जी आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने किया, साला सब मैनेज में हो गया, सारा का सारा मैनेजमेंट में चल जाता, सारा का सारा स्कॉर्पियो मिल जाता है। ये आंदोलनकारी की परिभाषा नहीं। जो सच्चा आंदोलनकारी है कभी अपना आंदोलन को बेचने का काम नहीं करती है। लेकिन आप जो देख पा रहे हैं, जिस लोगों का आप नाम ले रहे हैं, व्यक्तिगत अपना नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हर एक आंदोलन को बेचने का काम किया है, हर युवाओं को ठगने का काम किया है। जो युवा को अपने पीछे हुजूम के साथ आज तो खुद मानने बन गए, जो युवा आपके पीछे खड़ा रहा, जो युवा अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपके पीछे आंदोलन किया, जो युवा आपके लिए केस खाया, उन युवाओं के बारे में आपने कितना सोचा? आपने उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। आप मानने बन गए, आप स्कॉर्पियो लिए, आप जमीन लिए, आप घर लिए, तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं। और आप जो युवा आपके पीछे जो साथ है, जो आपके साथ समर्थन, कट्टर लोग आपके पीछे जो खड़े थे, आप हर एक लोग को धोखा दिए। आज आजसू पार्टी में दीपक महतो जी हम लोग साथ ज्वाइन हुए, वो व्यक्ति जिसके पास एक जयराम महतो के पास जब बात कर रहे हैं, उसी का नाम लेके कहते हैं, उसके पास एक फटा चप्पल में घूमता था, उस व्यक्ति को सारा का सारा संसाधन, सारा का गाड़ी घोड़ा कपड़ा लता हर चीज देने का काम किया, उस व्यक्ति को धोखा दिया। उसके साथ जो आदमी रहा, कहते हैं ना, जयराम का कोई ऐसा सगा नहीं जिसने जयराम ने ठगा नहीं, वो स्थिति उनके साथ है। ये तो एक साल की, मतलब इतना कम समय में इतना ज्यादा लोगों को ठगने का काम कर रहा है, झारखंड के लोगों को बलगलाने का काम कर रहा है, युवाओं को गड्ढा में धकेलने का काम कर रहा है। अरे दिशा दिखाना था तो सही दिशा दिखाना था।
पढ़ाई लिखाई के बारे में आपको बताना था, पढ़ाई के अच्छा शिक्षा के तरीका में दिखाना था, स्कूल कॉलेज के बारे में आपको एडमिशन करवाने उस पर दिमाग लगवाना था। आपको क्या करना है, अरे ये कंपनियां में धुआं उड़ो, इतना से धुआं नहीं उड़ रहा था, ये कंपनियां से यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, इतना से पॉल्यूशन नहीं हो रहा था। आप आए अभी जब समझ गए कहाँ से इनकम का सोर्स बन रहा है, तब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। इतने से अंधा थे क्या, इतने से कहाँ मतलब मरल थे आप? अच्छा, फर्जी आंदोलनकारी कह रहे हैं, फर्जी क्रांतिकारी कह रहे हैं। अच्छा, कुछ लगता है कि मतलब सटीक हो पा रहा है, मतलब आप जिसको आप बोल रहे हैं लगता अच्छा है कि अच्छी आप ही बताइए ना, आप ही बताइए कि एक आंदोलनकारी का क्या गुण उनसे मिलता है, क्या गुण उनसे मिलता है, एक चीज हमको बता दीजिए आप। अभी बहुत सारे लोग जो है आंदोलनकारी कहते हैं अपने आप को, और बैठते हैं, आंदोलन करवाते हैं, न्याय दिला रहे हैं, कंपनी में मुआवजा दिला रहे हैं, और कैसे देखते हैं, क्या चीज क्या वही तो बोल रहे हैं, कंपनियों में मुआवजा दिलाना आंदोलनकारियों का काम नहीं है। कंपनियों में वो मुआवजा इसलिए दिलाने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं 10% का सेटलमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है, 10 से 20% का सेटलमेंट जुड़ा हुआ है। ऐसे निस्वार्थ भाव से जेल कैंप के एक भी व्यक्ति को आप घर से बाहर रोड तक निकाल दीजिए, मैं मान जाऊंगा। आंदोलन की बात करते हैं, उन्हीं का तो एक महिला धनबाद में एक महिला आंदोलन कर रही थी, उन लोगों ने पहले पैसा उठा लिया। वो महिला ने जब बोला भाई हमारा सेटलमेंट के देखिए, थोड़ा हम है गरीब आदमी, तो उस समय उस महिला के खिलाफ एक चिट्ठी निकला कि आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो उस समय आपको नहीं दिखा क्रांतिकारी का, वो महिला नहीं थी। आप लोग सब फर्जी क्रांतिकारी दुकान में मतलब रोड में बहुत सारा दिखते हैं, बहुत लोग अभी देखिए बात इससे आपको आंदोलन ही करना है ना। आंदोलन क्या होता था, अंतिम तक पहुंचाइए, जब तक आंदोलन खत्म ना हो तब तक हम उठे ना। यहाँ तो जैसे सुटकेस बैठा घुसा गाड़ी में उठ के चल दिए जी, ऐसा थोड़ी होता आंदोलन। हम भी आंदोलन करते हैं, हमारे बाबूजी भी आंदोलनकारी हैं, उन्होंने अपनी जवानी को बर्बाद किया है, उन्होंने अपनी नौकरी को खोया है झारखंड आंदोलन में। मेरे बाबूजी से एक झारखंड आंदोलनकारी, वो है सच्चा झारखंड आंदोलनकारी, जिन्होंने अपना सारा चीज गंवाया। उसने अभी तक क्या गंवाया, उसने अभी तक क्या गंवाया, सो अपने आपको क्रांतिकारी कहता है। मैं अगर आप आज कहूंगा मैं क्रांतिकारी हूं, नहीं, मैं आज क्रांतिकारी नहीं हूं। मैं एक संघर्ष करता हूं, एक छात्र हूं, एक आम छात्र हूं जो अपने लाइफ पे संघर्ष कर रहा हूं, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैं अपने फेसबुक में लिख देंगे बबलू महतो क्रांतिकारी, इट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। क्यों मानेगा हमको आंदोलनकारी? क्या हमने किया है अपने समाज के लिए? उसने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ मैनेज करने का काम किया। मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूं, वो जेल कैंप पूरी तरह से एक कंपनी बनी हुई है, मैनेज कंपनी। आइए, इस कंपनी में ज्यादा माल, मतलब इस कंपनी से ज्यादा पैसा उठाया जा सकता है। 10 लाख लेके चल गए, बैनर लगा दिए, मैनेज कर लिया। आपका फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, इतना से इसको पॉल्यूशन नहीं दिख रहा था। आपका कंपनी साउंड पॉल्यूशन हो रहा था, इसको सुनाई में दिक्कत नहीं हो रहा था। जब अब समझ में आने लगा यहाँ से पैसा उठने का जरिया है, तब आपको दिक्कत होने लगा। अच्छा, एक सवाल, जेन्युइन सवाल पूछते हैं, विरोधी दल में है इसलिए इतनी कड़वाहट निकलती है, या फिर क्या वजह है? नहीं, विरोधी दल की बात नहीं है। आज आप कह सकते, मैं इससे पहले भी इसके खिलाफ मैं बोलता था, जब मैं आजसू पार्टी का दामन नहीं थामा था। मैं एक झारखंड छात्र दल अपना खुद का एक संगठन बना के, मैं इंडिपेंडेंट संगठन पूरे झारखंड भर में अपना विस्तार किया था। उस वक्त भी मैं कहता था कि बच्चों को बलगलाना, जो छात्र पढ़ने लिखने वाले छात्र, उन लोगों को बलगलाने का काम ना करे। जो बच्चे रांची में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो बाप माँ का पैसा लेकर भाई जमीन पढ़ने के लिखने के लिए, यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी करने के लिए आए, आप उसे विधानसभा घेराव में अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनको दौड़वा दिए, मार खिलवा दिए, केस खिलवा दिए। उनका भविष्य के बारे में आप कितना सोचे, उन बच्चों के बारे में कितना सोचे, उन बच्चों का जो केस हुआ उसको मैनेज करने के बारे में कितना सोचे, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचे। मतलब विरोधी दल के नाते आप नहीं सोचते? नहीं, मैं भी उस आंदोलन में था, मैंने भी केस खाया, मुझे भी वही दर्द है कि मैं भी पढ़ने लिखने वाला एक आम छात्र हूं। मैं लोगों का समर्थन करने गया था भाषा आंदोलन में। भाषा आंदोलन उसका किसी का बाप का नहीं, भाषा सभी समुदाय का था। वहां पे बोकारो धनबाद में हम लोग सब समुदाय मिलके भाषा आंदोलन का, हम लोगों ने भाषा आंदोलन का एक आह्वान किया था, मानव श्रृंखला बनाने का काम किया था। आज वो कहता मानव श्रृंखला मेरा बनाया हुआ है। कहां था इतना दिन से वह क्रांतिकारी, फर्जी क्रांतिकारी? मानव श्रृंखला बनाया हुआ राइस महतो जी का है, जो बोकारो के है, जिला परिषद है चास के, उनका बनाया हुआ मानव श्रृंखला था। उस तरह कितने क्रांतिकारी वहां पे जो जमीनी स्तर में खड़ा होकर अपना क्रांति को, मतलब आंदोलन को खड़ा किया। आज उसने कहा कि मेरा किया हुआ आंदोलन है। कितना मतलब झूठ बोलने का बन गया है फैक्ट्री। वो लोगों को इतना झूठ बोला कि लोगों का माथा में बैठ गया। हो सकता है आपके चैनल में मैंने इतना कुछ बोल रहा है, इतना करवाहट में बात कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम बहुत लोग हमको बोलेंगे बबलू तुम ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। हम ऐसा नहीं बोला होता था दीदी, सुन लिया, सब बात सच्चाई हो। एक समय ऐसा है तो पछतावा है, तो जब मेरे साथ के जो नौजवान लोग हैं, आपको पछतावा होगा 10 साल बाद कि हम जब पढ़ने लिखने का समय था तो हम आंदोलन करने के लिए किसी के पीछे झंडा ढोने का काम कर रहे थे और अपना जिंदगी बर्बाद करने का काम किए। वो अपना माननीय बन गए। आपको अगर बेहतर भविष्य बनाना है तो पढ़ा लिखा एक शिक्षित व्यक्ति बनिए, ना कि फर्जी क्रांतिकारियों के पीछे जाकर झंडा मैंने जयराम चिल्लाना बंद कीजिए।
अच्छा आप उनको जो है एक सेकंड, हाँ, उनको जो है आप किस तरह का नेता देखते हैं? आप खुद फेसबुक में हैं, वो भी फेसबुक जी, में जी। है, वो भी यूट्यूब में है, आप भी यूट्यूब में है। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं कि Actually, फेसबुक he is या फर्जी, ये सब क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली ही इज अ गुड स्पीकर बट नॉट अ गुड लीडर। उसे नेतृत्व करने की क्षमता उसमें तनिक भी नहीं है। हाँ, अच्छा बोलता है, नो डाउट बोलता है, मुंह के कलाकारी है उसके अंदर, लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंदर एक भी नहीं है। अगर नेतृत्व करने की क्षमता अगर उसके पास होती तो आज जेलकम पार्टी पूरा अच्छा से खड़ा रहती। लेकिन जेलकम पार्टी में क्या है ना, उथल पुथल बचल है। उनको सिर्फ एक चीज समझ में आ गया है, कहां से पैसा है तो भाई सेट करना है, ये पैसा देगा इसको टिकर देना है, ये पैसा देगा इस कंपनी से उठा लेना है। ये मैनेजमेंट सिस्टम में आ गया। आपको मैं पिछली बार भी एक एग्जाम्पल दिया था, बोकारो हमारे क्षेत्र में ही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो आते हैं अपना क्षेत्र छोड़ के दौड़ हाफ पैंट में दिखावटी, मैंने दिखावटी जिंदगी अगर कोई सीखना है, दिखावटी जिंदगी अगर जीना है तो भाई कॉपी कर लो उससे। खाएंगे सर बिरयानी दिखाएंगे, मार भात हम नहीं खाते क्या? किसान परिवार से आते हैं, पानी भात खाते हैं, लेकिन बगल में बिस्लरी का बोतल रखेंगे, खाएंगे बिरयानी दिखाएंगे मार भात। फर्जी तरीका से मत दिखाए, जो है व्यक्तिगत दिखाए। कौन यहाँ पे मार भात नहीं खाता है जी? कौन मार भात नहीं खाता है? मार भात कौन नहीं खाता, ये बताइए। सब खाता है ना। चप्पल में कौन नहीं घूमता है? सब घूमता है। तो दिखाने वाली क्या बात है भाई? दिखाने वाली क्या बात है कि हम चप्पल में घूमते हैं, गरीब का बेटा है? नहीं, आप गरीब का बेटा थे, अब रईसों का सरदार बन गए, चोरों का सरदार बन गए हैं आप। बहुत बहुत कड़वाहट है। और क्या कुछ कहेंगे दादा? हम ये कहेंगे, हमको ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, आज 1932 कब तक ये देंगे? इनसे पूछा जाए कब तक देंगे आप 1932? अरे किसी का भविष्य नहीं बना, तुम्हारा तो बन गया भाई, तुम्हारा भविष्य बन गया। विधायक जी का है, जयराम महतो का भविष्य बन गया। भले स्टूडेंट दूसरे बच्चों को बने या न बने, लेकिन इनका भविष्य बन गया है, लाइफ टाइम बन गया है। या इसलिए प्लेटफॉर्म में आया था ये, इस प्लेटफॉर्म में इसलिए आया था ये कि हमारा भविष्य बन गया इसका भविष्य। अब क्या चाहिए इसको? 1932 कनेक्ट हो जाए क्या? उनका भविष्य बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन दो को केस जरूर मिलेगा उन लोग को। कौन सा केस? आंदोलनकारी रोड में उन लोग निकलेंगे, बरगला के आज वहां पे चलिए धरना दिलाते हैं, ये दिलाते हैं, उसका नाम पे जो करेक्टर, अगर उनका करेक्टर में दाग आ जाएगा तो उनको कहीं और नौकरी मिल पाएगा? नया लड़का को नहीं मिल पाएगा। आपको बहका के ले जाएंगे रोड पे, ऐसे करना है वैसे करना है। उनका बाद में जब जाम करने का रहेगा उस टाइम पता चलेगा कि 20 तो हम लोग स्टूडेंट हैं। जब सेटलमेंट करने का टाइम रहेगा 5 तो लड़का में सेटलमेंट करके निकल जाएगा। ऐसा होता है? होता है, हम प्रूफ दिखाएंगे। कुछ दिन का पहले हम भी जब भी केसेस थे ना, कुछ दिन झंडा ढोए थे, क्या बोलते हैं, विधानसभा घेराव में आके धरना दिए थे, उनका साथ में लाठी भी खाए हैं। मतलब अभी से कुछ दिन पहले आप जेल कैंप में थे, जेबी केसेस में थे नहीं, उनका जब पार्टी नहीं बना था, जब 1932 का जब बात करते थे उस टाइम हम विधानसभा घेराव में आते, उनका समय आए थे, विधानसभा घेराव किए थे और लाठी भी खा के गए हैं। उसी के वजह से आज हाँ। आज सुबह शामिल हो। हाँ।